SR केक एंड बेक्स की छोटी सी होम बेकर तैयार कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी बेटी ने ही उठानी है आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो घर का केक था, मैं अपने बेटे की बर्थडे के लिए केक बनाया था 3 मिल की। तो कहने लगी मम्मा मैं इस पर नोज़ी पर डिज़ाइनिंग कर लूँ प्लीज़। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर लें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोहेब। पापा को खिलाओ सबसे पहले। 16 अक्टूबर की ये वीडियो है और सोहेब की मेरे बेटे की बर्थडे थी तो हमने घर में ही बस केक कट कर लिया था। 3 मिल की मैंने केक बनाया था। इसके पापा को जो है वो केक 3 मिल की बहुत पसंद है। सो मैंने कहा चलो यही आज बना लेते हैं। अच्छा, उस दिन ये एक और केक का ऑर्डर था जिसमें 5 पेपर केक था, 2 कप केक, एक ये था 2 टियर केक था। और ये बड़ी ही मुश्किलों से बना, हाथ टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया। वो इस वजह से क्योंकि जिस वक्त ये ऑर्डर कंफर्म हुआ ना, ये ऑर्डर अर्जेंट आया था मेरे पास ना डोरेमोन का। तो जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ मैंने स्पंज बनाया, जल्दी जल्दी क्रीम बीट की, लाइट चली गई। ये तो शुक्र था कि मैंने सब कुछ कर लिया था काम। उसके बाद लाइट चली गई और रात को 12 बजे लाइट आई। लाइक सारा दिन लाइट नहीं थी। सो एक ये डील थी हमारी। ये बहुत बहुत मुश्किलों से, बस क्या मैं इसके बारे में, डील के बारे में आपसे क्या डिस्कस करूं। ये डील मैंने बनाई थी जब मेरी सास की डेथ हुई थी उसके अगले दिन। क्योंकि जो इसके अंदर गिफ्ट रखे हुए ना वो मेरे पास काफ़ी दिन पहले मैंने इनको ऑर्डर किया था। सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप चीज़ें ऑर्डर कर दें और वो मेरे पास पड़ी हुई थी, इसलिए मजबूरी थी कि इसको केक को लाजमी बनाना था। मैं घर पे आई, फिर 1.5 घंटे में ये बास्केट मैंने बनाई। और ये बास्केट बननी तो खैर कस्टमाइज़ हो गई थी शॉप के ऊपर से। बट जाहिर सी बात है, मैं इतने कॉलें कर रही उस शॉप वाले को, मैंने कहा बास्केट भेज देती हूँ, वो मुझे बास्केट बनाकर भेज देगा। जो मैंने रेफरेंस पिक्चर भेजी थी ना उसके ऊपर बलून्स अलग, मतलब डिफरेंट थे, शाइन वाले बलून थे, उसकी कस्टमाइजेशन भी अलग थी। बट मैंने कोई 30 से 40 कॉलें की, बट उस बंदे ने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने राइडर को भेजा उसकी शॉप के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी भाई जो बंदा बास्केट वगैरह बनाता है वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर मजबूरी ये थी कि इसको डिलीवर भी करना था, उस दिन लास्ट डेट थी इसकी, और मुझे खुद ही इस पर बलून लगाने पड़े। मुझे 1.5 घंटा लग गया ये बास्केट बना देने के लिए। और इसके ऊपर गिफ्ट जो रैपिंग करनी थी वो सारा मैंने किया। फिर केक बनाया और मैं 1.5-2 घंटे के लिए अपने घर वापस आई थी। क्योंकि मेरी सास के जब डेथ हुई थी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सब पढ़ाई वगैरह चल रही थी। तो ये खैर उनको जब मैं रेफरेंस पिक्चर, उनको जब पिक्चर भेजी तो उन्होंने कहा ये वैसी पिक्चर तो वैसा तो नहीं है बास्केट बनाई आपने जैसे आपने मुझे रेफरेंस पिक्चर में भेजी थी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने वहाँ बहुत कॉलें की, मैंने वहाँ राइडर भी भेजा तो उन्होंने कहा कि वो बंदा ही अवेलेबल नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है या तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या तो फिर ये इसको मुझे ही बनाकर भेजना पड़ता है। तो फिर मैंने ये अपनी तरीके से बेस्ट करने की उसमें कोशिश करी। तो खैर मैंने फिर वो डिलीवर करवाया तो उनको इतना बुरा लगा। बाकी उस वक्त तो उन्होंने इतनी बात नहीं बनाई, मगर बाद में उन्होंने इतना मिसबिहेव किया। उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी सास की डेथ नहीं हुई थी और मैं ये सब ड्रामा कर रही थी। और क्योंकि बास्केट के मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े। तो खैर एक्स्ट्रा चार्ज तो मैंने नहीं किए, उतने ही किए थे जो बास्केट जितने बननी थी। तो जाहिर सी बात है जो बननी थी वो तो मैंने बनाई ना, मेहनत तो मैंने की। सारी चीज़ें राइडर को भेजा, राइडर को भेज के बलून मंगवाए मैचिंग के, रेड और ब्लैक कलर के, वो सारी डीसी वगैरह पे की। तो वही बात पड़ गई थी जो मैं कस्टमाइज़ करवाती। 2500 रुपये की मैंने बास्केट दी थी इनको विद बलून और डेकोरेशन वगैरह फ्लावर्स वगैरह लगा के। बाद में उन्होंने इतना मिसबिहेव किया मुझे कि आप झूठ बोल रही थी कि आपके घर में कोई इंतकाल नहीं हुआ। और बस क्या बोले।